वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कि हम कैसे खुद को चैलेंज करें। चैलेंज किस चीज़ के लिए करें? किस चीज़ के लिए? किसी से लड़ाई करने के लिए या किसी को बुली करने के लिए? नहीं, ऐसा इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। वैसी गलत बातें बिल्कुल भी सिखाने में बिलीव नहीं करती, राइट? वो हमारे अंदर खुद से आता है। ओह, जोक्स अपार्ट। सो हमें चैलेंज खुद को इस बात के लिए करना है, जैसे हम कैसे अपने आप को बाहर लाएं। जो मेरा पिछला वाला टॉपिक था, राइट, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये इस बात को और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इस बात को और क्लियर करना चाहती हूँ कि कैसे हम आप अपने आप को बाहर लेकर के आ सके, जो कि बहुत ही हार्ड लगता है। हार्ड लगता है इन द सेंस, हार्ड क्यों लगता है? हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि जो आप हैं उसके ऊपर बहुत सारी लेयर हो चुकी है, राइट? इतनी सारी लेयर्स हो चुकी हैं जो कि आप जब आपकी अपब्रिंगिंग हुई, मैं आपकी अपब्रिंगिंग पे कमेंट नहीं कर रही, मतलब जो भी हमारी सराउंडिंग होती है, लाइक हमारी सोसाइटी और जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं, वो अनजाने में ही आपको कुछ ऐसी बातें बोलते 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 आपको बड़ा करते हैं, या आप खुद ही बड़े होते हैं, राइट? बट आप ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं कि आपको ये दिमाग में बैठ जाता है कि अगर बेस्ट बनना है तो ऐसे ही बोलना होगा, अगर बेस्ट बनना है तो ऐसे ही करना होगा। और जो मेरी सराउंडिंग में लोग हैं वो मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, नो डाउट अच्छा ही सोचते हैं, बट ये दुनिया का आखिरी सच नहीं है कि आपको जो बताया गया है या जो लोगों को मालूम था, लाइक उनकी फॉल्ट नहीं है। उन्होंने वो कहा जो उन्होंने सुना था, उनके पहले जो लोगों ने कहा जो उन्होंने सुना था, राइट? उनके पेरेंट को ये फिक्र थी, ये चिंता थी कि हमारे बच्चे के पास जो एक फ़िक्स टाइम होता है, जो एक फ़िक्स टाइम होता है आपके पास, आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, आपके पेरेंट को भी लोगों ने डराया हुआ होता है कि हमारे जो बच्चे ने इतने इतने सारे साल में नहीं किया, जबकि वो इतना टैलेंटेड था, इतनी चीज़ें उसको आती थी, उसके बाद भी वो ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया, राइट? इट्स नॉट गुड थिंग। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लोग जो कहते हैं वो तो कहते ही रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज हम खुद को कर सकते हैं, अपने अंदर कर सकते हैं। हम अपने अंदर एक ऐसी लेयर बिठा सकते हैं कि जिसके ऊपर एटलीस्ट सबसे पहले जो पुरानी वाली लेयर्स हैं वो वन बाय वन कट हो, और जो नई लेयर्स आएंगी, नो डाउट, क्योंकि हम ऑल टाइम सेल्फ डाउट, ऑल टाइम मेरे अंकल क्या बोले, ऑल टाइम मेरे नेबर ने क्या बोला, ऑल टाइम मेरी बेस्टी ने क्या बोला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके इंटेंशन में कोई डाउट है या प्रॉब्लम है, या वो आपके अच्छे लोग नहीं हैं, या आपको अपने वेल विशर चेंज करने चाहिए, उनकी डेफिनेशन कुछ और है। नहीं, ये आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं अंदर से। ये नहीं चाहते कि आप थोड़ा भी वो सफ़र करो जो इन्होंने किया है, राइट? सो प्लीज़ आपको इस मामले में सेल्फ सेंटर्ड बनना होगा। पहले तो ये बातें बोली गई हैं कि आप सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। नो, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको टोटली अपने मन की करनी है। तो प्लीज़, और आपको किसी को लाइक प्लीज़र, सबको प्लीज़ करते रहना वो बंद करना होगा, राइट? आपको ये बताया गया है कि अगर आप लोगों को खुश नहीं रखेंगे, लोगों को अगर आप, हाँ, लोगों को खुश रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं कि आप जो हैं वो ही ना रह जाएं, राइट? एक घुटा हुआ आदमी, जो एक मरा हुआ आदमी, एक जो डेड इंसान है, जो एक डेड सोल है, राइट, वो आपके अंदर है, वो बाहर ही नहीं आ पा रही है, तो आप क्या लोगों को प्लीज़ करोगे, राइट? और आप किसी को कोई प्लीज़ करता नहीं है। किसी के एब्सेंस और किसी के प्रेजेंस से लोग खुश और दुखी होते हैं, और जो गुड सोल्स होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, उनके एब्सेंस में भी, उनके जहन में, आपके जहन में उसका नाम आ जाने से ही आपके अंदर एक खुशबू सी एक फैल जाती है चारों तरफ। आप कुछ मिनट के लिए ही, कुछ पलों के लिए सही, लेकिन आप स्माइल करते हैं, राइट? लाइक उस पर्सन के बारे में सोचो, लाइक उस पर्सन के बारे में सोचो, लाइक ये पर्सन ठीक है या वो पर्सन ठीक है, राइट? ये डिसाइड आपको करना है। आप लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए, आप खुद के पीछे पढ़ना शुरू करिए,
राइट? कि मुझे मेरा जो है, जो मैं हूँ, जो मैं होना चाहता हूँ, जो मैं चाइल्डहुड में था, जो मैं बचपन में था, कि मैं बड़ा होऊँगा तो मैं अंकल की तरह प्रिटेंड नहीं करूँगा, मैं आंटी की तरह प्रिटेंड नहीं करूँगा, या मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूँगा, या मैं फिक्स लाइन नहीं बोलूँगा जो घिसी पिटी इतने सालों से चली आ रही है। कुछ रिएक्ट मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, मैं या वो बोलूँगा जो जो लोगों को अगर पता चलता है तो लोगों की ज़िंदगी के रास्ते, लोगों की ज़िंदगी के डोर्स खुल सकते हैं या वो जान सकते हैं। तो प्लीज़ आप खुद के साथ भी वही करिए जो आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए। सफ़र करना पड़ेगा, सफ़र तो वैसे भी करना पड़ता है, राइट? और ये करते करते आप अपने आप को खो देते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि अब आप अपने खुद को खोलने और खुद को समझने चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। बट रिस्क लेने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता कि आप 20 तक ले सकते हैं, 30 तक ले सकते हैं, आप 40 के बाद नहीं ले सकते, आप 50 के बाद नहीं ले सकते। कभी देर नहीं होती। बाकी की चीज़ों के लिए आपने हमेशा सुना होगा कि कभी देर नहीं होती, बट अपने आप को बाहर निकालने के लिए भी कभी देर नहीं होती। आपकी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल, 10 साल, 15 साल भी वो हो सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगी के 60 साल नहीं होते, नहीं हो सकते। क्योंकि वो थे ही नहीं जो वो दिख रहे थे, वो थे जो उनके आसपास के लोगों ने कहा कि तुम अगर ऐसे होगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम अपनी लाइफ में सक्सेस होगे, तुम लोगों को खुश कर पाओगे और तुम एक बहुत ही हैप्पी पीपल बन के इस दुनिया से जाओगे। लोग तुम्हें बहुत याद करेंगे तुम्हारी एब्सेंस में। लोग कॉपी करते हैं कि उसको लोग याद करते हैं तो वो क्या क्या करता है कि मुझे वो करना है। प्लीज़ मत करो ऐसा, प्लीज़ मत करो। आप जिसकी नकल करने जा रहे हो आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ जर्नी क्या थी, उसके लिए ज़रूरी क्या था, उसके लिए प्रायोरिटीज़ क्या थी। तो प्लीज़ खुद पे फोकस करो। लाइक जैसे कैमरा सिर्फ मुझ पे फोकस है, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ की आईज़ खुद पे फोकस करनी है, राइट? सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके पास अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय, लव यू गाइस।